नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुणम एकेडमी में। हमने अपनी एकेडमी में शुरुआत की थी एक्टिव पैसिव की। उसमें हमने सिंपल सेंटेंस के बता दिए थे, नेगेटिव बता दिए थे और इंटेरोगेटिव के बता दिए थे। उसमें हु और हुम वाला भी बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। ये बहुत पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में। ठीक है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस सेंटेंस में क्या हो, जैसे आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, प्रार्थना की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, सलाह दी जाए, एडवाइस या सजेशन दिया जाए, तो उसको हम एक्टिव पैसिव को कैसे बनाएंगे? इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर हम लेड लगा के बना दें एक्टिव को पैसिव वॉइस में, और एक ये है कि यू आर, ऑर्डर, एडवाइस टू, रिक्वेस्ट टू बना के बना दें। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं लेट वाला। जब हम लेट वाला बनाएंगे तो सबसे पहले लेट आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। इसमें जो एक्शन होगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और जैसे कि मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, उससे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा शट द विंडो। ठीक, इसको हम लेट से भी बनाएंगे या इस तरीके से बनाएंगे। जैसे लिखा है यू आर ऑर्डर टू। अगर सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे। अगर वो एडवाइस कर रहा है तो यू आर एडवाइस टू लगाएंगे। अगर वो सजेशन कर रहा है तो यू आर सजेशन टू। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद एक्शन, एक्शन की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो आज हम दोनों तरीके से बताएंगे। पहले हम लेट वाला, जैसे लिखा है शट द विंडो, तो हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं पहले लेट से। तो पहले क्या आ जाएगा? लेट, तो लेट लगा दिया। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? द विंडो, द विंडो, विंडो लगा दिया। ठीक, विंडो के बाद क्या लिखा है? बी, और इसके बाद एक्शन क्या है मेरा? शट, शट की थर्ड फॉर्म शट ही रहती है। तो इस तरीके से ये लेट से बन गया आपका। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो शट द विंडो, ये क्या लग रहा है आपको? ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? जैसे लिख दिया यू आर ऑर्डर टू, ऑर्डर दे रहा है ना, यू आर ऑर्डर, DERED, देखो ऑर्डर टू। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है एक्टिव में उसको ऐड कर देंगे, शट द विंडो, शट द विंडो। इस तरीके से हमने ये बना दिया। ठीक है, देखो लेट से बन गया लेट द विंडो बी शट, और इससे बना दिया यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद पूरा सेंटेंस शट द विंडो। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम, नोट डाउन करते रहना, है ना। नेक्स्ट इसी के बाद हम देखते हैं और, जैसे लिखा है आपका, जैसे मैंने लिखा प्लीज़ ओपन द डोर। क्या लिखा है? प्लीज़ ओपन द डोर। तो इसे दो तरीके से बना दो, लेट से बना लो या इससे। वैसे ये इससे सही रहता है। जैसे यू आर, अब देखो प्लीज़ द ओपन द डोर लिखा है, तो इसमें क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। सिंपल है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा सेंटेंस प्लीज हटा देते हैं इसमें, उसमें लिख दो ओपन द डोर, ओपन द डोर। एक तो ये तरीका हो गया। अगर हम इसको लेट से बनाएंगे तो देखो ऐसे बन जाएगा, लेट लगा के पैसिव वॉइस लेट। अब इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो द डोर लगा दिया। डोर के बाद बी लगा दो और ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दो। इजी ये रहता है। तो इसका बन गया लेट द डोर बी ओपन, तो ये लेट से बन गया। अगर इससे बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने और लिखते हैं एग्जांपल। ये इम्परेटिव बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे मैंने और लिखा फिनिश दिस वर्क। एक्टिव में आपको मिला फिनिश दिस वर्क, काम या कार्य पूरा करो। तो देखो लेट से भी बना दो पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे। अब आपको ये क्या लग रहा है? फिनिश दिस वर्क,
ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हो, लेट से भी बना सकते हो। तो पहले हम लेट से बनाते हो, तो लेट दिस वर्क, ठीक, फिर इसमें बी लगा दो, फिर इसको फिनिश की थर्ड फॉर्म एफ आई फिनिश्ड। तो ये लेट से बन गया। तो लेट दिस फिनिश वर्क, इसी फॉर्मूले से लेट आ गया, सब्जेक्ट क्या है दिस वर्क है, उसके बाद बी लगा दिया और एक्शन की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गई। और अगर हम उस फॉर्म में बनाएंगे जैसे हमने ये बताया, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें ऑर्डर दे रहा है तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद ये फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क। ठीक, इस तरीके से हम ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, नोट डाउन कर लेना, जैसे और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, और जैसे मैंने लिखा है, अब जैसे कि एक जैसे लिखा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये एक्टिव में आपको मिला, प्लीज़ लगा है, लेट से भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। तो देखो प्लीज़ जहाँ लग जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है पैसिव वॉइस में। तो क्या आ जाएगा पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक तो ये आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये जैसे ये आ जाए प्लीज़ डोंट, तो इसमें ये याद रखना यू आर रिक्वेस्टेड, अब इसमें लिखा है डोंट, तो इसमें क्या आ जाएगा ये याद रखना, नॉट टू आएगा पहले, नॉट टू, तब ये करेंगे, ये याद रखना। ठीक, डोंट आ जाए तो क्या आ जाएगा, नॉट टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये लिखेंगे हम, डिस्टर्ब मी। तो इस तरीके से हम ये बनाएंगे। अगर हम जैसे लेट से बनाना चाह रहे हैं तो लेट से भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अच्छे से समझ लेना, इसको एक दो बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।